रविंद्र, सिक्योरिटी गार्ड में पहले से काम किए हो? जी। आप फ्रेशर हो, ठीक है? ठीक है। अभी आप सिक्योरिटी गार्ड में काम करोगे, लेकिन आप काम करते हुए आए हो, अभी आपको सुपरवाइजर में पोस्टिंग दिया जा रहा है। ठीक है सर। तो हाँ, तो मिस्टर रविंद्र बताइए, एक सिक्योरिटी पर्सन का फैक्ट्री या फिर सोसाइटी में क्या काम होता है, वो क्या काम करता है? सर सिक्योरिटी का मतलब है जो आपने के सुरक्षित के साथ साथ जान माल और जो प्रेमिस की सुरक्षा करता है उसे सिक्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, तो उसका शिफ्ट कितना घंटा का रहता है? शिफ्ट घंटे सर 12 घंटा का रहता है। 8 घंटा का नहीं रहता? 8 घंटा रहता है, 8 घंटा 12 घंटा का रहता है। बेसिकली एक यूनिट में कितना शिफ्ट रहता है? 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट रहता है। कितने से कितने बजे तक? 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। बेसिकल एक यूनिट में, एक जगह में जहाँ कभी हो, सिक्योरिटी या फिर और कोई स्टाफ का चारों शिफ्ट रहता है। अब बोलो कौन कौन सा शिफ्ट? 8 घंटा का तीनों शिफ्ट हो गया, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, एंड इसके अलावा एक जनरल शिफ्ट होता है कि नहीं होता है? सुबह से शाम तक जनरल शिफ्ट होता है। ओके, तो ये जानना सुपरवाइजर को जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग अभी सिक्योरिटी प्रोफेशन में काम करने के लिए आए हो, आपका जो कोई भी प्रीवियसली जो कोई भी एक्सपीरियंस है, उसी बेस से आपको नॉर्मली मैं कुछ बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अच्छा, आप भी काम किए 6 महीना, 6 महीना आप भी काम किए हैं। तो सिक्योरिटी का जो उड़िया या फिर हिंदी का मीनिंग होता है, सिक्योरिटी का मीनिंग होता है सुरक्षा देना, यानी कि एक सुरक्षा कर्मी होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों का काम होगा जहाँ कहीं भी प्रीमाइसेस में भी वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है? जैसे कि टाउन को, जैसे कि भवानीपटना टाउन है ना, जूनागढ़ टाउन भी है, धर्मगढ़ टाउन भी है, तो सारे टाउन को कौन प्रोटेक्शन देता है, कौन सुरक्षा देता है? सिक्योरिटी टाउन को पुलिस डिपार्टमेंट देता है ना, और सारे टाउन का अलग अलग पुलिस है ना। सेम कंडीशन आपको जिस यूनिट में दिया जा रहा है, उसी यूनिट को सुरक्षा देना आपके ऊपर रहेगा। उससे बाहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर जूनागढ़ में क्या होता है, भवानीपटना का कोई मतलब नहीं है। अगर भवानीपटना का आदमी होगा तब जाकर भवानीपटना का पुलिस इन्वॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? बाहर में अगर कुछ गड़बड़ होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उससे हमारा कुछ मतलब नहीं है, मगर हम लोगों का स्टाफ नहीं होना चाहिए वो, ठीक है? तो सिक्योरिटी का बहुत सारा काम होता है, और बेसिकली सिक्योरिटी को गेट पे ड्यूटी दिया जाता है। गेट पे क्या क्या काम होता है पता है? क्या क्या काम होता है? जी सर, कोई गाड़ी आएगा जाएगा तो इनका आएगा तो गेट खोलेगा, कोई विजिटर आएगा तो उसके पूछना पड़ता है कहाँ जाओगे, क्या करो, कैसे मिलना है, उसका एंट्री करना पड़ता है। ओके, गेट में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो होता है गेट कंट्रोल। टोटल गेट का कंट्रोल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। सेकंड आता है पर्सन कंट्रोल। कोई पर्सन आते हैं जाते हैं, कहाँ से आएंगे आ जाएंगे, गेट से आएंगे जाएंगे, उनका कंट्रोल भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल कंट्रोल। कोई भी अगर मटेरियल आता है कंपनी में तो गेट से ही आएगा, वो भी कंट्रोल सिक्योरिटी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट आता है की कंट्रोल। बहुत सारा चाबी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को रहता है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी में गाड़ी है, गाड़ी का चाबी सिक्योरिटी के पास रहेगा। स्टोर रूम का चाबी भी कभी कभी सिक्योरिटी के पास दिया जाता है। हाउसकीपिंग का जो इंचार्ज है वो भी उसका चाबी आपको लाके देगा। मतलब ये सारा काम होता है गेट में, गेट कंट्रोल में जाता है, ठीक है? तो ये सारा काम हमको अपने प्रीमाइसेस में, हमको जहाँ पे भी ड्यूटी दिया जा रहा है वहाँ पे करना है, ठीक है? एक को आपको नरला राइस मिल में दिया जाएगा और आपको जगदलपुर ओमफेड फैक्ट्री में दिया जाएगा। फिक्स हो गया है। आप लोगों का ड्यूटी टाइम कितना घंटा है? 12 घंटा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या क्या काम करना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से काम करना है। सिक्योरिटी गार्ड का पहला काम होता है, काम का तो बात छोड़ो, पहले एक सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज सिक्योरिटी? किसी भी सोसाइटी या फिर कोई भी संस्था में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जान माल और प्रॉपर्टी को जो कोई पर्सन सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके साथ साथ नाइट में पेट्रोलिंग, रजिस्टर मेंटेन करना, पार्किंग देखना, ये सारा कुछ जो कोई भी पर्सन करते हैं उन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, ठीक है? कोई भी सोसाइटी या फिर संस्था में पहला अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, जब खुद को सुरक्षित रखोगे तब जाके
किसी और को सुरक्षा प्रोवाइड करोगे। जी सर। खुद को सुरक्षित रखते हुए जान माल और प्रॉपर्टी इन सबको जो कोई पर्सन सुरक्षा प्रोवाइड करता है उन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। समझ में आ गया? तो सिक्योरिटी गार्ड का पहला काम होता है प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा देना। आपको जहाँ कहीं भी ड्यूटी दिया जा रहा है वहाँ का सुरक्षा देना हम लोगों का काम है, ठीक है? तो वहाँ पे किसको सुरक्षा देंगे? पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ पीपल या फिर स्टाफ, यानी कि सिक्योरिटी का मैं डेफिनेशन आपको बताया, जान माल और प्रॉपर्टी। पहला हो गया जान। जान मतलब कौन? वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, काम जा रहा है, जब उनको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है? क्योंकि वो लोग अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग गेट में काम कर रहे हैं, है ना? तो अंदर में जितना भी लोग काम कर रहे हैं सारे पर्सन को प्रोटेक्शन देना है, जैसे कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको जाके रोकने का भी काम हम लोगों का ही होता है, ठीक है? सेकंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। जहाँ पे भी आप लोग काम करोगे वहां पर संपत्ति होगा, प्रॉपर्टी होगा, एसेट्स होगा, तो उसको टोटल प्रॉपरली केयर करके रखना जरूरी है, जैसे कोई सामान इधर उधर ना हो या फिर चोरी ना हो, ठीक है? ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग वहां पे काम करेंगे तो अंदर का बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा, बहुत सारे लोगों का नंबर हमारे पास रहेगा, तो ये सारा चीज को किसी अदर पर्सन के साथ शेयर करना नहीं। जैसे मान लो कोई पर्सन अगर आते हैं, बोलते हैं जीएम का नंबर दे दो, इसका नंबर दे दो, या फिर प्लांट में क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है, ये सारा चीज को किसी भी अननोन पर्सन को बताना नहीं है। मान लीजिए कुछ लड़की वगैरह अंदर में काम कर रहे हैं, उनका नंबर कलेक्ट करने के लिए कोई पर्सन आता है तो उनको क्या करना चाहिए? नंबर देना चाहिए या फिर उसको भगा देना चाहिए? भगा देना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लोगों के साथ शेयर करना ही नहीं है, ठीक है? सेकंड आता है डिसिप्लिन। पहला काम होता है हम लोगों का प्रोटेक्शन देना, सेकंड काम है डिसिप्लिन। हम लोगों का जहां पे भी ड्यूटी दिया जा रहा है वहां पर अगर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तब जाके हम लोग वहीं पर लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हमें ही होगा। मान लीजिए अंदर में क्या कुछ गड़बड़ हो गया और अंदर में झमेला चल रहा है, उसको जाके रोकने का काम भी हमारा है, हमारा है। जब हम गेट में ही डिसिप्लिन करके आदमी को अंदर भेजेंगे तो अंदर में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कैसे गड़बड़ होता है? जैसे कि कोई पर्सन अगर नशा करके जाता है तो अंदर गड़बड़ होता है, तो ये सारा चीज को गेट से ही रोकना है। कोई भी पर्सन को नशा चीज अंदर एंट्री ही नहीं है। अगर कोई पर्सन लेकर जा रहा है तो उसको सीज करो, रखो गेट में, जब बाहर निकले उसे पकड़ा दो, काम खत्म। अंदर में कोई भी नशा चीज एंट्री नहीं है, क्योंकि वो एंट्री होगा अंदर में गड़बड़ होगा, उसके बाद हमें ही दिक्कत होगा, हमें ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है? देन हम लोगों का काम होता है फ्रंट फेस में, गेट में कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो पहले हमें मिलेंगे, ठीक है? तो हम लोगों का बातचीत करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। सबके साथ रेस्पेक्ट देकर बात करना है, पोलाइटली बात करना है। कोई भी पर्सन अगर आते हैं, वो जो कोई पर्सन हो, चाहे जॉब के लिए पर्सन आए हैं, चाहे काम करने के लिए एम्प्लॉय आए हैं, या फिर कोई अफसर आए हैं, जो कोई पर्सन हो, सबके साथ मतलब पोलाइटली बात करना है। किसी के साथ टेंशन माइंड में बात करना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो कोई पर्सन आए हैं वो कुछ काम के लिए आए हैं, फालतू घूमने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? तो सबके साथ पोलाइटली बात करना है, जैसे कि वो समझे। अगर कोई कॉलेज का, अगर कोई मतलब फैक्ट्री का नया रूल आया है तो उसको भी समझाना हम लोगों का काम है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, शिफ्ट का टाइमिंग भी इधर उधर हो जाता है कंडक्टर लोगों का। मान लीजिए गर्मी के महीने में कुछ अलग शिफ्ट टाइमिंग दे देंगे और ठंडी के महीने में कुछ अलग शिफ्ट टाइम दे देंगे, तो इनको समझाना है कि किस लिए ये चीज हुआ है, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है, अगर कंपनी में प्रोडक्शन कम हो तो वहां पर मैन पावर कम कर देते हैं, तो उनको भी समझाना है कि किस लिए मैन पावर कम किया गया है, आपको नेक्स्ट टाइम बुलाया जाएगा। उनको इस तरह से समझाना है, नहीं तो वो लोग आएंगे गेट में ही झमेला करेंगे। अगर झमेला ज्यादा होता है तो अंदर में जो हम लोग का सुपीरियर हैं, सुपरवाइजर हैं, या फिर उनसे ऊपर का पोस्ट में जो हैं, मैनेजमेंट सर में जो हैं, या फिर एचआर डिपार्टमेंट में जो हैं, उनको बुलाना है, उसके बाद वो लोग देखेंगे, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, कुछ दिक्कत होने की वजह से अंदर में जितने भी स्टाफ लोग काम करते हैं वो लोग मतलब स्ट्राइक करते हैं। कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? गेट में स्ट्राइक करेंगे। तो उसी टाइम गेट को क्लोज करके रखना है। उनका कॉन्ट्रैक्टर आएंगे या फिर मैनेजमेंट से कोई सर आएंगे, उनका जो कोई भी डिमांड होगा उसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रास्ता वगैरह में स्ट्राइक होता है,
डिमांड बोलते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उसको मानता है या फिर नहीं मानता, वो तो सेकंड बात है, लेकिन स्ट्राइक होता है। सम कंडीशन कंपनी में भी ऐसे स्ट्राइक होता है, तो उसी चीज को रोकने का काम हम लोगों का होता है। जैसे कि कहाँ पर भी स्ट्राइक होता है, रोड में पुलिस तुरंत पहुंच जाता है या फिर सीआरपीएफ तुरंत पहुंच जाता है। सम कंडीशन वहां पे टोटल सिक्योरिटी को पहुंचकर गेट को पूरा टाइट कर देना है, जैसे कि कोई पर्सन अंदर ना जाए। अगर अंदर जाएंगे तो कोई क्या करेगा क्या करेगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जिस यूनिट में भेजा जा रहा है ये इतना बड़ा प्लांट नहीं है, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता आगे हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज को देखने का काम हम लोगों का है, जैसे कि कोई इनडिसिप्लिन ना हो, ये चीज को भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मींस क्या है, आप लोगों को अभी यूनिफॉर्म दिया गया है, अभी फर्स्ट फेयर दिया गया है, 1 या 2 महीने के अंदर सेकंड फेयर इशू हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म को ड्यूटी टाइम में प्रॉपरली पहनना है, विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है। जैसे कि कोई पर्सन अगर आते हैं तो पहले हमें यूनिफॉर्म को देखकर पता करेंगे कि हम लोग कौन सी पोस्ट में हैं, ठीक है। जैसे कि रास्ते में अगर कोई पुलिस वाला आ रहा है, वो अगर अपनी ड्रेस में है तो हम पहचान पाएंगे क्या? नहीं। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में है तो तुरंत पहचान जाएगा ये पुलिस है। सम कंडीशन ऐसे लेबर या फिर ऑफिसर या फिर जहाँ पे भी आपको ड्यूटी दिया रहा है वहां पर बहुत सारा स्टाफ है, आप लोग यूनिफॉर्म को देखकर वो लोग पहचानेंगे। या फिर कोई पर्सन, कोई क्लाइंट आते हैं, कोई विजिटर आते हैं, जो कोई पर्सन आते हैं यूनिफॉर्म को देखकर पहचानेंगे कि सिक्योरिटी है। जैसे कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? गेट में रहते हैं। कोई अगर पेशेंट आते हैं तो पहले सिक्योरिटी को पूछते हैं कि ये डॉक्टर यहाँ पे है या नहीं। कैसे जानते हैं? यूनिफॉर्म को देखकर जानते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट यूनिफॉर्म में रहना नहीं है, प्रॉपरली यूनिफॉर्म को मेंटेन करना है एंड उसके साथ साथ प्रॉपरली इन करना है, क्योंकि हम एक डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को यूनिफॉर्म दिया गया है, किस लिए दिया गया है? प्रॉपरली पहनने के लिए दिया गया है, ठीक है। और शूज भी लगाना है। नाइट ड्यूटी के दौरान कभी भी विदाउट शूज में रहना नहीं है, क्योंकि नाइट ड्यूटी के दौरान हमें पेट्रोलिंग करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। इसी जगह में क्या होगा, कहाँ पर बिच्छू आ जाएगा, कहाँ पर सांप आ जाएगा। तो अगर जिस शू आपको दिया गया है ना वो सेफ्टी शूज है, अगर वहाँ पे काट भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चप्पल पहने हो या फिर अपना शूज पहने हो तो वहाँ पर काट लेता है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपरली यूनिफॉर्म मेंटेन करके रहना है एंड सामने में विजिबल रहना है। जैसे कि कोई पर्सन आते हैं तो पहले हमें मिलेंगे, सामने में रहेंगे तब जाके मिलेंगे, इधर उधर घूमते रहना नहीं है। जैसे कि कोई भी गेट में अगर छोटा बड़ा प्लांट है फिर भी 2 आदमी को तैनात किया जाता है ना। अगर आप लोग मतलब पास भी जा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, तो उसको बोल के जाना है कि मैं इधर से आ रहा हूँ, देख लेना 5-10 मिनट, ठीक है। छोड़ के जाना नहीं है गेट को, कभी भी गेट को छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है। और सामने में विजिबल रहना है, ओके। नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। सारे जगह में गेट में रजिस्टर होता ही होता है, और बेसिकली रजिस्ट्रेशन 3 प्रकार का होता है, लेकिन वो अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप जहाँ पे काम करेंगे उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो 3 रजिस्टर को 10 रजिस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला रजिस्टर आता है विजिटर रजिस्टर। कोई पर्सन अगर विजिट करने के लिए आते हैं, जैसे कि मैं भी गया तो मैं भी वहाँ का विजिटर हूँ, मैं स्टाफ नहीं हूँ, आप लोग स्टाफ है, तो मैं भी विजिटर हूँ, मेरा नाम वहाँ पर एंट्री करके मुझे अंदर छोड़ना है, ठीक है। पहले परमिशन लेना है, जैसे कि आपका जो कोई भी अथॉरिटी रहेंगे अंदर में उनको परमिशन लेना है कि सर आए हैं, इसी ऑफिस से आए हैं और इनको मिलने के लिए आए हैं, छोड़ू क्या, तब जाके अंदर छोड़ना है, रजिस्टर मेंटेन करके छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया विजिटर रजिस्टर। सेकंड आता है मटेरियल रजिस्टर। कोई भी अगर मटेरियल आता है और जाता है, इन होता है या फिर आउट होता है, एंट्री और एग्जिट, उनके पास एक एक पास रहेगा। जब मटेरियल लेकर आएंगे उनके पास पास रहेगा, तो पास को देखकर प्रॉपरली वेरीफाई करके ही अंदर छोड़ना है, रजिस्टर में एंट्री करके ही छोड़ना है। जैसे कि सीरियल नंबर लिखा रहेगा पहले, उसके बाद डेट लिखा रहेगा, उसके बाद गाड़ी का नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद क्या मटेरियल आया लिखा रहेगा, इन टाइम, आउट टाइम, ड्राइवर, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ये सारा कुछ फिलअप करके उनको अंदर छोड़ना है। ये मटेरियल रजिस्टर। सेकेंड, जब मटेरियल एग्जिट होगा, एग्जिट होने के दौरान प्रॉपरली चेक करना है बिल में जितना भी मटेरियल दिया गया है अंदर में उतना मटेरियल है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉपरली चेक करना है, ओवरलुक करना है। प्रॉपरली चेक मतलब पूरा एक एक देखना नहीं है, ओवरलुक करना है। यहाँ पे क्या होगा, ड्राइवर अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो नेक्स्ट दिन से ये गलत काम नहीं करेगा, अगर आप ओवरलुक करेंगे तो, ठीक है। मान लीजिए आज ड्राइवर कुछ गलत काम किया, मतलब
एक मटेरियल की जगह 2 मटेरियल ले गया है, हमको मालूम नहीं चला, लेकिन हम ओवरलुक किए। अगर वो पकड़ा जाता तो उसको क्या होता वो जानता है, कल से वो कभी दोबारा गलती नहीं करेगा। सिक्योरिटी चेक कर रहा है प्रॉपर्ली, अगर पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा जानता है। जस्ट ओवरलुक करना है, बिल को देखकर ओवरलुक करना है, जैसे कि ड्राइवर को पता चले कि सिक्योरिटी प्रॉपर्ली चेक कर रहा है, कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। अगर गलत काम होगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्ली चेक करके रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टाफ रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। जितना भी स्टाफ काम करने के लिए आएंगे वो लोग गेट से ही आएंगे, उनके पास पास रहेगा या फिर उनके पास एक एक कार्ड रहेगा पर डे का। 30 दिन का कार्ड रहता है, 31 दिन का कार्ड रहता है। वहां पर सिक्योरिटी का साइन होगा और अंदर में जो एचआर होंगे या फिर उनका इंचार्ज होगा उनका साइन होगा, उसी की बेस से उनको सैलरी दिया जाता है। आजकल तो फिंगरप्रिंट भी आ गया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में फिंगरप्रिंट आ गया। फिंगरप्रिंट देंगे, फेस स्कैन होगा, उसके बाद एंट्री होगा। लेकिन छोटे छोटे कंपनी में अभी वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और रजिस्टर के हिसाब से भी उनको सैलरी दिया जाता है। तो इसके हिसाब से प्रॉपरली रजिस्टर मेंटेन करके प्रॉपरली स्टाफ लोगों को छोड़ना है। ठीक है, और इसके साथ साथ कभी भी अंदर का स्टाफ लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। अगर मिलोगे दोस्ती यारी बन जाएगी, उसके बाद बोलेंगे कि भैया आज मैं जा नहीं सकता, मेरा प्रेजेंट थोड़ा डाल दोगे, मान लो डाल दिए, कल या परसों पकड़ा जाओगे। कैसे पकड़े जाओगे? उन्हीं लोगों में से एक लोग जाके कंप्लेंट कर देगा कि जो सिक्योरिटी है ना फलाना नहीं आता है, फिर भी उसका प्रेजेंट डाल देता है। उसके बाद डिपार्टमेंट वाला आपको बुलाएंगे और आपका क्लास लेंगे, है ना। तो कोई भी उल्टा सीधा काम करना नहीं है। और अंदर में जितना भी स्टाफ है उन लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। अपना स्टाफ लोगों से मिलो जुलो, कोई इशू नहीं है। सर लोगों से मिलो, बात करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टाफ लोगों से ज्यादा मिलना नहीं है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट आता है पेट्रोलिंग। रात में जब ड्यूटी होता है, दिन में जितना मूवमेंट रहेगा नाइट में 30% भी उतना नहीं रहेगा। ठीक है, नाइट में शिफ्ट खत्म हो गया, सारे लोग अंदर चले गए, खत्म। उसके बाद हम लोगों का काम होता है गेट क्लोज करके पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग में क्या काम होता है? टोटल फैक्ट्री में जितना भी जगह है जहां पर भी कुछ गड़बड़ होने की चांसेस हैं वहां पर घूमना। और उसके साथ साथ आधा घंटा 1 घंटा में आप लोगों को व्हिसिल दिया गया होगा, मारना। क्यों व्हिसिल मारना है? अगर कोई भी गलत माइंड से कोई अगर आया है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी से कोई पर्सन अंदर में है या फिर आया है, तो उसको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी तैनात है, हम लोग अगर कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो व्हिसिल देना, इसलिए व्हिसिल देते हैं। सेकंड आता है कहाँ पर अगर खिड़की या फिर कोई मतलब क्या कुछ खुला है तो उसको बंद करना है, क्लोज करना है। एंड उसके साथ साथ कहाँ पर अगर कोई लाइट नहीं जल रहा है तो उसको जलाना है। अगर लाइट फ्यूज हुआ है तो प्रॉपरली इलेक्ट्रिशियन को बोलना है ताकि वो आके ठीक करे, या फिर कोई मैनेजमेंट के पर्सन के साथ बोल देना है कि सर यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग को कुछ बोलना मत। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? तुरंत उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर जहाँ कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुरंत बोलना है। कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लो रात में कहाँ पर सांप निकल गया, बिच्छू निकल गया, मोबाइल है अपने पास, एक फोटो क्लिक करना है। ठीक है, और जहाँ पे भी आप लोग जाओगे वहाँ पर कंपनी का ग्रुप है, उसमें शेयर करना है कि यहाँ पर ये निकला हुआ था। ठीक है, क्यों निकला हुआ था? इसको लाइट नहीं था, अंदर हाँ, लाइट नहीं था या फिर जो भी वो इशू था, निकला हुआ है, हम देखे। ठीक है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर और कोई पर्सन को हो सकता है, अंदर में जो लोग काम करना उनको हो सकता है। उनको अगर पता चलेगा ये निकला हुआ था तो वो लोग केयरफुली ड्यूटी करेंगे, केयरलेस में ड्यूटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज को हमें सबको बता देना है कि ये होता है, केयरफुली ड्यूटी करना है बोलकर। अपना लड़का को इसको उसके साथ साथ नाइट में जितने भी स्टाफ लोग काम कर रहे हैं उनको भी बता देना है। ठीक है, तब जाके वो लोग केयरफुली ड्यूटी करेंगे। उसके साथ साथ मैनेजमेंट को अगर पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे मतलब बंद किया जाएगा, वो चीज को भी वो लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। कब ध्यान देंगे? जब हम लोग उनके पास ये नोटिस पहुंचाएंगे, सूचना पहुंचाएंगे, तब जाके होगा। ठीक है, और नाइट में सोना नहीं है। ठीक है, चेयर में ऐसे ऐसे थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लेकिन नीचे में बिछा कर सोना नहीं है। ठीक है, नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी खत्म हो गया, दिन में जाकर सो जाओ, कोई इशू नहीं है। दिन में आपको कोई नहीं बुलाएगा, रात में आपका ड्यूटी है, प्रॉपरली टाइम में आना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्किंग सर्विस। कोई भी कंपनी में स्टाफ लोग काम करने के लिए आएंगे, अगर वहाँ पे 1000 आदमी काम कर रहे हैं तो 1000 के 1000 आदमी के पास बाइक रहता है, साइकिल रहता है, वो लोग साइकिल या फिर बाइक से आएंगे।
और बाइक या फिर साइकिल के लिए या फिर फोर व्हीलर के लिए स्पेशल जगह होता है कंपनी में पार्किंग के लिए, तो वहां पे ही वो लोग पार्किंग करेंगे, इधर उधर पार्किंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन नहीं जानता है तो उनको बोलना है कि सर पार्किंग उसी जगह में पार्क करो। पहले तो व्हिसिल मारना है। मान लीजिए आप गेट में हैं और पार्किंग 500 मीटर या फिर कुछ दूरी पर है, वो जाके रास्ता में गाड़ी को रोक दिया, तो पहले व्हिसिल देना। व्हिसिल अगर जैसे दोगे ना वो तुरंत पीछे पलट कर देखेगा, तो सामने में इशारा करना है कि उधर रख दो, तो वो तुरंत रख देगा। अगर उसको मालूम नहीं चल रहा है तो उसके पास जाकर बोलना है कि सर ये पार्किंग जगह नहीं है, वो पार्किंग जगह वहां पे प्लीज पार्क करो, तो ऑटोमेटिक वो वहां पे पार्क कर देगा। ठीक है, तो पार्किंग जगह पे ही गाड़ी को पार्क करना, इधर उधर गाड़ी को पार्क करना नहीं है। ठीक है, जितना भी गाड़ी पार्क है वो अंदर में पार्क होगा, उसको भी ध्यान देना है कि जैसे कोई इधर उधर ना हो। शिफ्ट खत्म होने के बाद ही बाइक जाएगा बाहर। ठीक है, और जो कोई मैनेजमेंट में सर रहेंगे 2-3 दिन काम करोगे तो सबको तो पहचान जाओगे, कोई अंदर जा रहा है, कोई आ रहा है, किसको परमिशन है एनी टाइम जाने का आने का। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन को परमिशन होता है, HR डिपार्टमेंट वालों को परमिशन होता है बाहर जाने के लिए, इंचार्ज लोगों को परमिशन होता है, सुपरवाइजर लोगों को परमिशन होता है, इन लोगों को बाहर जाने के लिए परमिशन होता है। जिनको परमिशन नहीं होता है उनका इंचार्ज उनको परमिशन लिख के देते हैं, आउट पास बोल करके। वो लोग आउट पास दिखाएंगे तब जाकर उनको छोड़ना है, इधर नहीं छोड़ना है। ठीक है, कंपनी का बाइक या फिर कंपनी का फोर व्हीलर ये भी सिक्योरिटी के पास रहेगा। ठीक है, जिसको देने की परमिशन है उनको ही देना है, इधर इनको देना नहीं है। मान लीजिए अंदर का स्टाफ है, वो अगर आपको चाबी मांग रहा है तो पहले परमिशन लेना है। चाबी का भी कोई इंचार्ज रहेंगे, अगर इंचार्ज नहीं है तो कोई भी मैनेजमेंट में सर लोग होंगे जो कि उस चीज को ध्यान देंगे, तो उनको पूछना है कि ये चाबी मांगने के लिए आए हैं, दो या ना दो, देन वो बताएंगे। अगर वो बोल रहे हैं नहीं, ये बोल रहा है दे दो, अगर आपको जोरदार बोल रहा है दे दो दे दो दे दो बोल करके, तो उसके साथ बात करा देना है। उसके बाद वो लोग अपने अपने बात करेंगे। ज्यादा हमें किसके साथ मतलब बहस करना नहीं है, हम लोग का काम है इन्फॉर्मेशन देना ऊपर, हमारा उतना ही काम है। ज्यादा किसके साथ बहस करना नहीं है या फिर ज्यादा किसको बोलना भी नहीं है। सिंपल पोलाइट में बोलना है, देख भाई मेरा ये ड्यूटी है, ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसी चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तू भी यहाँ पे नौकरी कर रहा, मैं भी यहाँ पे नौकरी कर रहा, ये गाड़ी जो है मेरा नहीं है, कंपनी का है ना। और जिसके पास अथॉरिटी है वो अगर परमिशन देगा तब जाके मैं दे सकता हूँ, इसका रखवाली में कर रहा हूँ, इसका अथॉरिटी में नहीं हूँ। ऐसे समझाना है सामने वाले को, तब जाके वो लोग समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम पंक्चुअलिटी। आपका टाइम जितने बजे फाइनल किया जाएगा, जैसे कि आपका टाइमिंग 8 से 8 रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अभी तो ठंडा का महीना आ जाएगा, गर्मी के महीने में 6 से 6 था, अभी ठंडा का महीना आ गया तो सुबह सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए 12 घंटे में क्या करते हैं हम लोग 8 से 8 ड्यूटी डाल देते हैं। उसमें से आपको मतलब लंच करने का टाइम भी मिलेगा। ठीक है, खाना तो खाओगे ना। 8 बजे क्या होता है, टिफिन करके आप लोग आ जाओगे, उसके बाद ड्यूटी आ जाएगा, ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लंच करने के लिए जाएंगे, 1 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर ड्यूटी स्टार्ट। काम खत्म, 8 बज गया, फिर से जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम का पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है। हम लोगों का अगर 8 बजे ड्यूटी है तो यूनिट में, ड्यूटी पोस्ट में हमें कितने बजे पहुंचना है? 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले 5 या 10 मिनट पहले पहुंचना है। किस लिए पहुंचना है? सामने वाला जो रिलीवर है, हम रिलीवर है, सामने वाला ड्यूटी कर रहा है, हम रिलीव देने के लाए हैं। तो वो जो ड्यूटी किए हैं उन्हीं ड्यूटी में क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो लोग हमें बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग ड्यूटी करेंगे। ठीक है, आपका वहां पे हैंडओवर रजिस्टर है, आप ड्यूटी किए हैं आज सुबह से शाम तक, तो आपके ड्यूटी के दौरान क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उनको लिख कर देना, आपका साइन उसका साइन। ठीक है, उनको बोलना है ये सारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके हिसाब से वो ड्यूटी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए HR सर कहाँ बाहर गए हैं, मैनेजमेंट का कोई सर बाहर गए हैं, GM सर बाहर गए हैं, वो लोग रात में आएंगे। ठीक है, आपका ड्यूटी 8 बजे खत्म हो गया, तो आपका जो रिलीवर आएंगे उनको बोलना है कि सर बाहर गए हैं, केयरफुली ड्यूटी करना है, सोना नहीं है। अगर बोल दिए तो वो क्या करेंगे, केयरफुली पूरा ड्यूटी करेंगे, केयरलेस में ड्यूटी नहीं करेंगे उतना। ठीक है, अगर नहीं बोले होते तो अगर सो जाएगा रात में तो दिक्कत हो जाएगा। वो आपको बोलेगा कि सर गए थे तो मुझे नहीं बताया, नहीं मेरा स्लीपिंग आ गया। ठीक है, तो ये सारा चीज जो होता है टीम वर्क में काम होता है। सामने वाले को प्रॉपरली बोलना है कि ये हुआ है, ऐसे ड्यूटी करना है भाई। और जिस दिन कुछ नहीं हुआ होगा
आज सब कुछ ठीक ठाक है, आराम से ड्यूटी करना, वो समझ जाएगा कि आराम से ड्यूटी करना है। जिस दिन कुछ गड़बड़ हुआ है तो बता देना ये गड़बड़ हुआ है भाई, ठीक से ड्यूटी करना है, ठीक है। जी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबको बुलाकर बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों हुआ। कोई स्पेशल पर्सन को नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कि आज जो प्रॉब्लम हुआ है ना, कल ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे पर्सन को बुलाकर बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम आज हुआ है, कल ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे पर्सन को बोला जा रहा है कि ये प्रॉब्लम आगे ना हो, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या? ईमानदार। जहाँ पे भी हम लोग को ड्यूटी दिया जा रहा है वहाँ पे प्रॉपरली ईमानदार से ड्यूटी करना है। जी। जैसे कि घर का काम को हम लोग जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं, ईमानदार, पूरी ईमानदार से ड्यूटी करते हैं। ये सोचना नहीं है कि वहाँ पे हमें 6 महीना 7 महीना या फिर 1 साल काम करना है उसके बाद चले जाना, ये माइंड में सेट करना नहीं है। कैसे लॉन्ग टर्म काम करोगे, और अगर हम वहाँ से चले भी जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ लोग कैसे हमें बुलाएंगे, ये चीज़ समझ कर ड्यूटी करना है। कैसे बुलाएंगे? मान लो आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, फैमिली में कुछ इशू हो जाता है, तो आप छुट्टी लेंगे, छुट्टी लेकर वहाँ पे आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके जगह में कोई भी ना कोई पर्सन को भेजेंगे, ठीक है। भेज दिए। आप अगर अच्छा काम किए होते हैं तो वहाँ पे हम लोग खुद ही आपको बुलाएंगे कि भाई आ, तेरा अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो आ, तुझे वहीं पे ही देंगे। और जिस पर्सन को बुलाएंगे ना उसको फिर रिटर्न आ जाएंगे और निकल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया एजेंसी की बात। अगर आप लोग वहां पे ठीक से काम करेंगे तो वहां पे जो मैनेजमेंट है, जो कोई भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को देखते हैं, वही बोलेंगे कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो आदमी कब आएगा, ठीक है। कब? आप लोग जब मेहनत से काम करोगे, ठीक से काम करोगे, तब जाके बुलाएंगे। तो ये होता है एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हम लोगों का ड्यूटी बहुत सारा होता है, लेकिन वो यूनिट के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कैसे क्या कुछ काम होगा, क्या नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इतना ही ड्यूटी है, तो ठीक से काम करना है जहाँ पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है, ठीक है। जी सर।